हेलो एवरीवन, मैं उमंग खोखर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपने सेशन में दिखाया था कि मैंने मधुबनी पेंटिंग कैसे बनाई है, अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि है वारली पेंटिंग। तो वारली पेंटिंग्स जो हैं, इनका नाम कहाँ से आया? ये उस ट्राइब से आया, वारलीज जिन्हें कहते थे, जो लोग गुजरात और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर एरिया है उस रीजन में ये लोग रहा करते थे। एक ये ट्राइबल आर्ट फॉर्म ही है। इस पेंटिंग को जब हम बनाते हैं तो कुछ 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले, ये जो पेंटिंग्स होती हैं ये भी नेचर से डिराइव्ड होती हैं। जितनी भी हमारी फोक पेंटिंग्स हैं, आप उनमें देखेंगे कि नेचर से इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर्स ज़रूर बनाए जाते हैं। तो वारली पेंटिंग में भी नेचर इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। सेकेंडली, इस पेंटिंग का के अंदर जो होता है एक सेंट्रल चौक या सेंट्रल मोटिव होता है सर्कुलर शेप का, एंड उसके अराउंड आपको डेली एक्टिविटीज़ या कोई भी पर्टिकुलर सीन डिपिक्ट किया जाता है। तो ये बहुत पर्टिकुलर, बहुत ही पेक्यूलर चीज़ है जो आपको इसके अंदर दिखेगी वारली पेंटिंग के अंदर। इन पेंटिंग्स के अंदर जो थीम रहती है वो डेली एक्टिविटीज़, हंटिंग, फार्मिंग, सोशल गैदरिंग्स या कोई फंक्शन को दिखाते हुए, ओकेजन्स को दिखाते हुए ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ट्रेडिशनली ये पेंटिंग्स भी दीवारों पर बनाई जाती थी, और इनका जो बनाने का तरीका होता था वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इन पेंटिंग्स के अंदर यूजुअली सिर्फ 2 कलर्स यूज़ होते हैं। एक रेड बैकग्राउंड, रेडिश कलर जो होता है ब्रिक रेड टाइप का, एंड जो इसका मेन कलर यूज़ करा जाता है वो सिंगल कलर यूज़ करा जाता है, जो कि होता था वाइट, जो कि राइस और गम के पाउडर को मिक्स करके बनाया जाता था। तो ये वारली आर्ट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो वारली आर्ट होती थी वो ट्रेडिशनली एक मरून रेड बैकग्राउंड के ऊपर वाइट पेंट से बनाई जाती थी। विद टाइम अब ये जो आर्ट है ये क्लॉथ के ऊपर आ गई है, कार्डबोर्ड या वुडन फ्रेम्स, हर चीज़ के ऊपर आ गई है, लेकिन ट्रेडिशनली ये दीवारों पर ही बनती थी। स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें आपको 3 फॉर्म्स दिखेंगी उसमें, ट्रायंगुलर, सर्कुलर एंड स्क्वायर। इन्हीं से सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। ट्रायंगुलर जो है शेप जो है वो डिराइव्ड है माउंटेन्स की शेप से एंड कॉनिकल ट्रीज़ की शेप से। सर्कुलर स्ट्रक्चर जो लिया गया है वो सन, मून से इंस्पायर्ड है, और जो हमारा स्क्वायर शेप है वो एक लैंड के पीस से या किसी सेक्रेड एरिया से डिराइव्ड है। तो ये आपको इन्हीं स्ट्रक्चर्स को जॉइन करके हम पूरा सीन बनाते हैं। और एक चीज़ अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी वारली पेंटिंग बनाई है और उसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। सबसे पहले आप कोई भी अपना वुडन प्लैंक ले लीजिए या कोई कार्डबोर्ड या वॉल का पीस, उसको आप क्लीन कर लीजिए, और फिर आप अपना रफ स्केच ड्रॉ करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। पेंटिंग बनाने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। उसमें सबसे पहले आते हैं आपके कलर्स, जो कि मैंने फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स यूज़ करे हैं। इस पेंटिंग में हमें सिर्फ 2 कलर्स चाहिए, जो कि एक ब्रिक रेड कलर और वाइट है। तो मैंने इसी का रेड कलर को थोड़ा डार्क कर लिया ब्लैक कलर के साथ मिक्स करके, और वाइट कलर से मैंने पूरा डिज़ाइनिंग करी है। और आपको इसके लिए पेंट ब्रशेस चाहिएंगी। थोड़ी इंट्रिकेट पेंटिंग है तो इसलिए इसमें भी आपको एक पतली पेंट ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा रफ स्केच क्या है और मैंने उसको किस तरह बनाया, और फिर हम उसके अंदर कलर फिल करेंगे। आइए चलते हैं पेंटिंग बनाने। वारली पेंटिंग बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। यूजुअली या ट्रेडिशनली अगर हम कहें तो वारली पेंटिंग जब बनाते हैं तो उसके लिए जो बैकग्राउंड किया जाता था वो डार्क कलर का होता था, जैसे कि ब्रिक रेड कलर या ब्लैक कलर। तो और उसके ऊपर जो पेंटिंग होती है वो वाइट कलर के पेंट से बनाई जाती थी। मैं आपको ट्रेडिशनल वाला ही लुक का एक वारली पेंटिंग का सैम्पल बनाना सिखाऊंगी। अब बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस पेंटिंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं। तो उनको बनाने के लिए अगर आपको कोई भी डिज़ाइन आप देखना चाहें, आप इजीली नेट से देख सकते हैं आपको क्या डिज़ाइन बनाना है। अलग अलग थीम्स होती हैं, तो पर एक बेसिक स्ट्रक्चर्स का जो डिज़ाइन होता है वो सेम रहता है। तो इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज़ करते हैं हम। तो जैसे कि आपको अगर ह्यूमन फिगर बनाना है, तो ह्यूमन फिगर बनाने के लिए आप 2 ट्रायंगल्स को जॉइन करते हो, जैसे एक ऐसे ट्रायंगल
और इसके टिप से हम नीचे दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं। उसके बाद इसका हेड बनाने के लिए एक लाइन ऐसे और फिर सर्कल बनाते हैं। फीट के लिए हम लोग सिंपल ऐसे लाइंस बनाते हैं एंड देन हमारे हैंड्स हो जाते हैं इस तरह। ये एक मेल फिगर है। इसी को अगर हमें फीमेल बनाना है तो हम इसमें एक बन की शेप बना देते हैं, तो ये हमारी अब फीमेल हो गई है। तो ये ह्यूमन स्ट्रक्चर्स वारली के बहुत पर्टिकुलर हैं। इसी की पहचान से हम ये बता सकते हैं कि ये एक वारली पेंटिंग है। तो इसी स्ट्रक्चर्स को लेकर आप डेली यूज़ करते हुए चीज़ें बना सकते हैं। इनके हाथ में आप सामान दे सकते हैं। कोई डांस कर रहा है, जैसे इनके सर पे आप पॉट रख दो, ठीक है, और ये हैंड्स को थोड़ा ऐसे कर देंगे। तो इसी तरह आप जो भी एक्टिविटी करते हुए दिखा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। फिर इसमें नेचुरल फिगर्स और क्या क्या होते हैं। हमारा सन रहता है, जो यूजुअली हम सन जैसे बनाते हैं वैसे ही होता है। एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको एनिमल बनाना है तो भी आप ट्राइंगल्स लेंगे, 2 ट्राइंगल्स को ज्वाइन करा, छोटे ट्राइंगल से आपने फेस बना दिया, ये आपने टेल नॉर्मल बना दी और ऐसे फीट बना दी, और इन्हीं छोटे ट्राइंगल्स से आपने ईयर्स बना दी थी। तो ये एक एनिमल फिगर बन गया है। उसके बाद वारली में हाउसेस या हट्स बनाते हैं हम लोग। हट सिंपल जैसे हम हट बनाते हैं उसी तरह से सर्कल शेप की भी हो सकती है या हम ट्रायंगुलर शेप की भी बना सकते हैं। बट इसमें जब हम अंदर डिटेलिंग करते हैं तो हम लोग यूजुअली लाइंस का पैटर्न बनाते हैं। तो जब हम पेंट करेंगे तो हम ऐसे लाइंस को पेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, कैसे भी आप कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारे हट्स के फिगर हो गए हैं। और ट्री बनाने के लिए हम इस तरह लेंगे, एक बार्क बनाएंगे और ऐसे ब्रांचेस को निकाल के हम सीधा लीव्स को ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे, शेप नहीं देंगे लीफ की, हम सिर्फ लाइन से लीफ बना देंगे। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं पहली बार अगर आप वारली पेंटिंग बना रहे हैं उसके लिए, और अपने हिसाब से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैंने क्या डिज़ाइन बनाया है। तो मैंने ये बैकग्राउंड कलर करने के बाद मैंने एक रफ स्केच मार्कर से बना लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें एक सेंट्रल पार्ट में बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स हैं और यहाँ सन है और डेली एक्टिविटीज़ यहाँ पर इस सीन में हो रही हैं। अब हम इनको वाइट कलर के पेंट से, जो कि हम फेविक्रिल के कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो फेविक्रिल का ये एक्रेलिक कलर्स है मेरे पास, इसका वाइट कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। और इससे अब हम अपना वारली पेंटिंग का सीन पेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वारली पेंटिंग कंप्लीट हो गई है और मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मैंने एक हार्वेस्ट सीन बनाया है, जिसमें
इंजॉयमेंट या खुशी का माहौल दिखाया जा रहा है और कुछ लोग अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी वारली पेंटिंग को पहचानने की। सबसे पहले एक ब्रिक रेड बैकग्राउंड जिस पे वाइट पेंट से बनाया जाता है डिज़ाइन, तो आप वो देख सकते हैं। सेकेंड, एक सेंट्रल मोटिव या सेंट्रल चौक जिसमें मेन डिज़ाइन बनाया जाता है और उसके अराउंड आप देख सकते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जितने भी फिगर्स हैं उनमें आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप को यूज़ करा गया है ह्यूमन फिगर बनाने के लिए, और इनफैक्ट एनिमल फिगर्स को भी हम लोगों ने ट्रायंगुलर शेप से ही बनाया है और ये सारे नेचर डिराइव्ड फॉर्म्स बनी हुई हैं। वारली पेंटिंग बनाना बहुत इजी है, तो आप भी कोशिश करें एक वारली पेंटिंग बनाना। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े सैंपल पे बनाएं, आप किसी छोटी चीज़ पर भी बना सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको पेंटिंग बनाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। जय हिंद।